नमस्कार। सूरत मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन की ओर से फिर एक बार हम सब आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को हम पेश करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है, जिनकी अपनी एक पहचान है। अ किंग ऑफ रिदम, अ किंग ऑफ मेलोडी, ओमकार प्रसाद नैयर उर्फ ओपी नैयर उर्फ बाबूजी। ये न सोचो कभी मैं ठहर जाऊंगा, ये न सोचो कभी मैं ठहर जाऊंगा, रोशनी देकर तुमको मैं गुजर जाऊंगा। खाक भी ना कभी मेरी छू पाओगे, आसमां से भी आगे मैं निकल जाऊंगा। गज़ल के रूप में, गीत के रूप में, दिल की गहराइयों में मैं उतर जाऊंगा। महकता ही रहूंगा दिलों में सदा, प्यार के रंग दुनिया में भर जाऊंगा। दर्द चाहे मिला हो परेशान, पर खुशी बांटकर मैं बिखर जाऊंगा। ओपी नैयर एक इंसान के रूप में शब्दों से खेलने वाला जादूगर, लाहौर के पारंपरिक हिंदू परिवार का वो हीरा जो व्यथा, दुख, अकेलेपन से जूझकर सफलता की ओर बढ़ता ही गया। होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में भी नैयर साहब ने अपनी एक जगह बनाई, क्योंकि वह इलाज की इस शैली से काफ़ी प्रभावित रहे। बाबूजी का मानना था वो खुद एक गंधर्व के रूप में जन्मे हैं, जो दर्द से पीड़ित इंसानों के लिए गीत के रूप में मुहर्रम का काम करना चाहते हैं। तरक्की या कामयाबी का सबसे बड़ा स्रोत भगवान के द्वारा भेजी गई आत्माओं से मिली दुआएं ही होती है, ना कि आधुनिक समय का किताबी ज्ञान। इसी प्रेरणा के साथ बाबूजी ने हमेशा अपने संगीत में बदलाव की प्रक्रिया को कायम रखा। उनका मानना था, जिस तरह इंसानी रूप कभी एक सा नहीं रहता, उसी प्रकार संगीत में समय समय पर बदलाव जरूरी है। ओपी बेहद रोमांटिक, कला प्रेमी एवं मेहनती इंसान थे। नारी का श्रृंगार रूप उन्हें काफ़ी प्रेरणा देता था। संगीत के साथ साथ दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी एवं कला का अच्छा ज्ञान ओपी को था। परिवार से विछोह के बाद इंसान इतना स्फूर्ति से भरपूर कैसे रह सकता था, पर इसके पीछे नखवा परिवार का प्यार हमेशा बना रहा। ओपी नैयर जैसा संवेदनशील व्यक्ति 13 साल तक इसी परिवार के साथ रहकर कला, संस्कृति और संगीत के साथ जुड़ा रहा। बदलते दौर के कई मंजर देखे, मेरी आंखों ने कई समंदर देखे। सैलाब रोके ना रुका है कभी, मैंने किनारों पर डहते रेत के कई महल देखे। वक्त दौड़ रहा है, भाग रहे हैं सभी, भाग रहे हैं हम भी, न बंदिश बची है न चाहते। हसरतों और ख्वाहिशों की दौड़ में मैंने झीलों में डूबते कहीं कमल देखे। सफलता के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी ओपी ना तो कभी किसी से ईर्ष्या करते थे, ना अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता, क्योंकि उनकी राय में इंसान को अपनी गलतियों से सबक जरूर लेना चाहिए। खुद अपने लिए दया भाव कभी नहीं, अंतिम सांस तक स्वाभिमान के साथ जियो, यही उनकी सफलता का रहस्य था। के.एल. सहगल भी ओपी नैयर के संगीत में अहम भूमिका रखते थे। उनके गीत सुनकर ओपी नैयर की आंखें नम और गला रुदन से भर जाता था। आइए सुनते हैं बाबूजी की खुद की आवाज़ में कबीर का वो दुआ जो उन्होंने 19 साल की उम्र में गाया था। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सुरत संभाल गाफिला
पहचान, करना था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। नीचा होए सो भर पिए, ऊंच प्यासा जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुलाम मोहम्मद और सज्जाद हुसैन ओपी नीर के चहीते कलाकार रहे। लता की आवाज़ ओपी को बांध नहीं पाती थी। लता से बढ़कर ओपी को गीता रॉय, राजकुमारी और सुरों की मालिका आशा भोंसले ज़्यादा प्रभावित करते थे। ओपी शब्दों को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय धुन के। एक बार साहिर लुधियानी ने कहा था, शब्दों का ज्ञान ओपी से अच्छा किसी को हो ही नहीं सकता। वे सूफी संतों के काफ़ी करीब थे। अपनी ही शर्तों पर जीने वाले ओपी पूरी जिंदगी भीड़ से दूर रहे। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में ये दिया अकेला ही जलता रहा और हवा के थपेड़ों से बुझा नहीं, बल्कि हवा के रुख को ही उसने बदल दिया। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, रेत पर कभी कमल खिलते नहीं देखा, आसमां को धरती से मिलते नहीं देखा। बहुत चर्चे हुए तुम्हारे मोहब्बत के बाजार में, पर भरी बरसात में दीपक कभी जलते नहीं देखा। पहले ही एहसास था तुम्हारे गुरूर का, क्योंकि पहले ही एहसास था तुम्हारे गुरूर का, क्योंकि भोर में कभी सूरज ढलते नहीं देखा। आइए एक और सफ़र तय करते हैं ओपी नैयर के साथ।